हेलो बालकों, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 15 आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 16 पढ़ाने वाला हूं। ठीक, और लेक्चर नंबर 16 में मैं लेक्चर नंबर 15 में आपको क्या पढ़ाया था? तो लेक्चर नंबर 15 में मैं आप लोगों को बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़ाया था? वैद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक डंडा जैसा होता है। एक सिरे को ए कहते हैं, दूसरे सिरे को नाम दे देते हैं बी। तो इसका क्या नाम हो गया? वैद्युत द्विध्रुव। एक ये वैद्युत द्विध्रुव मतलब ए बी हो गया। ए सिरे पर बेटा मैं पहले से भी पढ़ा चुका, थोड़ा तेज करता हूं। ए सिरे पर मैं प्लस क्यू लेता हूं और बी सिरे पर मैं माइनस क्यू लेता हूं, और दोनों के बीच की दूरी मैं 2l ले लेता हूं। तो इस पूरे निकाय को हम लोग कहते हैं, इस पूरे जो निकाय है इसी निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं बालक? वैद्युत द्विध्रुव। चलो कैसे इसके विषय में आप लिखोगे? लेक्चर नंबर 15 में मैंने पढ़ा था। इसके विषय में क्या लिखोगे? लिखोगे सर माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, बहुत बढ़िया सर। ए सिरे पर कितना आवेश है? कहोगे सर ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। बी सिरे पर कितना आवेश है? कहोगे सर बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। फिर मैं पूछूंगा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? तो कहोगे सर 2l है। क्या है? 2l। तो आवेश और 2l को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक नया चीज मिलता है, P बराबर Q गुणे 2l। क्या मिलता है बालक? P बराबर Q गुणे 2l। P बराबर Q गुणे 2l। अब P को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये मैं लेक्चर नंबर 15 में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। फिर से आप मुझे एक बार रिवाइज करा दो। कहोगे सर माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। ए सिरे पर प्लस क्यू है, बी सिरे पर माइनस क्यू है, बीच की दूरी 2l है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर फार्मूला क्या पाओगे? P बराबर Q इंटू 2l। P का हिंदी में क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। क्या नाम है P का हिंदी में? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक, ये लेक्चर नंबर 15 बेटा आप लोग जाकर देख लो, और देखोगे तो तुम्हें और आसान हो जाएगा। मैं लेक्चर नंबर 16 में आता हूं। लेक्चर नंबर 16 आज का मेरा मेन लेक्चर है। 16 में मुझे क्या पढ़ना है? हेडिंग में लिखता हूं, लिख लो आप। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। अब मेरे को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो मैं वैद्युत द्विध्रुव भी आपको पढ़ा चुका हूं और मैं आपको तीव्रता भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अब इन दोनों को हमें मैच कराना पड़ेगा। ठीक, और इसकी दो स्थितियां हमें पढ़ना है। पहला क्या लिखोगे? हेडिंग डाल दो आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता। ठीक, अब इसके अंदर लिख लो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात करनी है। निम्न दो स्थितियों में ज्ञात करनी है। वो पहली स्थिति क्या है बेटा? तो पहली स्थिति होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य। पहली होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य। ठीक, दूसरी क्या होती है बेटा? दूसरी होती है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ, ये दो स्थिति के कारण आपको पढ़ना है। तो मैं आज पहला वाला हेडिंग डालने वाला हूं। तो पहली हेडिंग आप लोग बेटा क्या डालोगे? बोलो। पहली हेडिंग आप लोग डाल दो, लिख लो वैद्युत द्विध्रुव की। चलो पहला हेडिंग डालो, वैद्युत द्विध्रुव की
वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य, अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण तीव्रता, के कारण तीव्रता। चलो ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे बेटा? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण तीव्रता। ठीक, चलो अच्छी थोड़ी सी हम समझते हैं। मैं वैद्युत द्विध्रुव लेना आपको सिखाया हूं। ठीक, हम मान लेते हैं ये मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम क्या है? ए बी है। बहुत बढ़िया सर, ए सिरे पर कितना आवेश लेना आपको सिखाया गया है? कहोगे सर प्लस क्यू। बी सिरे पर कितना आवेश लेना सिखाया गया है? कहोगे सर माइनस क्यू। बीच की दूरी कितना लेना सिखाया गया है? कहोगे सर 2l। पी का वैल्यू तब कितना होगा? तो कहोगे सर क्यू इंटू 2l। ये वैद्युत द्विध्रुव के विषय में इंफॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब हमको कौन सी स्थिति में जाना है? अच्छी स्थिति में। तो ये बताओ ये किस अक्ष पर है? तो कहोगे सर एक्स अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। तो तुम्हें किस अक्ष पर तीव्रता निकालना होगा? तो कहोगे सर एक्स अक्ष पर। तो इसका हम सेंटर मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं क्या? ओ से कितनी दूर पर जाएंगे? तो कहोगे सर ओ से स्मॉल आर दूरी पर। बताओ इसके अक्ष में गए हैं कि दूसरी जगह? तो कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव एक्स अक्ष पर है, तो हमारा ज्ञात करने वाला जो पॉइंट है वो भी कहाँ होना चाहिए? एक्स अक्ष पर। तो इसी बिंदु पर आप लोगों को तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया सर, मजे में समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार मैं बेटा फिर से बताता हूँ। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? मैं एक बार शॉर्ट में आपको ऊपर लिखना सिखाता हूँ। तो शॉर्ट में एक बार लिखना सिखाता हूं, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बोलो भैया बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, बी सिरे पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। कंफर्म हो? और बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी 2l है। बीच की दूरी कितनी है? कहोगे सर 2l है। तब P बराबर कितना होगा? तो कहोगे सर Q इंटू 2l होगा। Q इंटू 2l होगा। बहुत बढ़िया। अब क्या किए हो? द्विध्रुव के केंद्र O से कितनी दूरी पर गए हो? स्मॉल आर दूरी पर गए हो। स्मॉल आर दूरी पर आपने क्या लिया है? तो कहोगे सर एक बिंदु P लिया है, जिस पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बोलो इतना समझ में आ गया बात? तो आप अपने कॉपी में लिख लो, मैं जल्दी जल्दी से बोलकर लिखवाऊंगा। बोलो क्या लिखोगे बेटा? कहोगे सर चलो अब लिखो, क्या लिखोगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, पहले हमको बताओ सबसे पहले क्या मानोगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ए सिरे पर कितना आवेश? कहोगे सर प्लस क्यू। बी सिरे पर कितना आवेश? कहोगे सर माइनस क्यू। बीच की दूरी कितना? कहोगे सर 2l। पी बराबर कितना होगा? कहोगे सर क्यू इंटू 2l होगा। केंद्र ओ से कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर। कहां पर? अक्ष पर। क्या है? तो एक बिंदु P है, जिस पर हमको क्या करना है? तो जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। खत्म कहानी। बोलो तो चलो लिख लो, आप लिखो, कॉपी में लिखो आप। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2l होगा। ठीक सर, आ गया। अब अगले स्टेप में आओ। लाइन छोड़कर नया बिंदु, एक बिंदु हो गया।
अब नया बिंदु इतना तक हो गया। अब क्या लिखोगे, माना। अब अगला स्टेप फिर शुरू करेंगे यहां से, नेक्स्ट स्टेप फिर यहां से क्या लिखोगे, माना द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो अब आप चित्र बना लेंगे, दो बिंदु हो गया बेटा, दो बिंदु हो गया। अब आप चित्र बनाएंगे, चित्र आपको पता है ए बी, ए सिरे पर प्लस क्यू, बी सिरे पर माइनस क्यू, बीच की दूरी 2l, केंद्र O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, इसकी अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर हमको तीव्रता बतानी है। ठीक, चलो सर इसके आगे अब तीसरी बिंदु में लिखने वाला हूं, तो अब क्या लिखोगे बोलो, आपके पास टोटल कितने आवेश है, तो कहोगे सर मेरे पास टोटल 2 आवेश है। तो तीव्रता कितनी मिलेगी, तो कहोगे सर तीव्रता 2 मिलेगी। तो हम मान लेते हैं कि प्लस आवेश के कारण तीव्रता क्या मान ले, E1, और माइनस आवेश के कारण तीव्रता हम क्या मान ले, E2। ठीक, बहुत बढ़िया सर। ठीक, अभी आप समझो फिर हम लिखवा देंगे इसको। फिर ई का जनरल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, के पढ़े हो, Q बटे R का स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम समझेंगे दूरी का स्क्वायर। दूरी कहां से कहां तक लेते हैं, तो आवेश से बिंदु P के बीच का दूरी लेते हैं। दूरी कहां से कहां तक लेते हैं, तो आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी हम लोग लिया करते हैं। चलो तो अब यहां लिखेंगे, आप लिखो, क्या लिखोगे बेटा, एक बार देख लो फिर लिखना। यदि प्लस क्यू आवेश के कारण, लिख लो, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 हो तो, यदि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 हो तो E1 बराबर क्या लिखोगे बोलो, कहोगे सर E1 बराबर हमको लिखना है के क्यू, क्यू के जगह कौन से आवेश बोले हो, प्लस क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर माने दूरी का स्क्वायर। कहां से कहां तक, तो आवेश से P तक। कहां से कहां तक, आवेश से P, तो ये वाला आवेश है, तो आवेश से लेकर P तक, तो यहां से लेकर यहां तक आपको बताना है। तो अब कैसे ये दूरी नापोगे बेटा, ये यहां से यहां तक कितना है, 2l है, पक्का सर पक्का। तो ये आधी दूरी यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, तो कहोगे सर यहां से लेकर यहां तक l होगा। ठीक, तो यहां से यहां तक l है, फिर यहां से लेकर यहां तक r है, तो टोटल यहां से यहां तक क्या होगा, तो कहोगे सर r प्लस l होगा। और दूरी का वर्ग करना है, तो मतलब r प्लस l का वर्ग करना है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। ठीक, या तो आपको अगर ना समझ में आई ये दूरी नापने, यहां से यहां तक l है और यहां से यहां तक r है, तो टोटल कितना हो गया, तो कहोगे सर r में l जुड़ रहा है, तो r प्लस l का होल स्क्वायर। ठीक, आगे अब अगली बिंदु लगा के क्या पढ़ोगे, बिंदु नंबर 4। अब आओ, E1 हो गया, अब पारी किसकी है, कहोगे सर E2 की है। तो E2 किस आवेश के कारण तीव्रता है, तो कहोगे सर E2 माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता है। तो क्या लिखोगे, चलो लिखो बेटा, लिखो जल्दी से, लिखोगे यदि माइनस क्यू आवेश के कारण, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो, यदि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 हो तो E2 बराबर कहोगे सर कांस्टेंट कैपिटल के लिखेंगे। क्यू आवेश कौन सा है, माइनस क्यू, तो फार्मूला में हम लोग को पता है ऋण चिन्ह का इस्तेमाल तीव्रता में नहीं करते हैं, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया। अब आपको दूरी यहां से यहां तक नापना, ये वाली दूरी आपको नापना है। तो बेटा कहोगे सर केंद्र से यहां तक r है और केंद्र से यहां तक l है, तो r में से l घटा देंगे, r में से l घटा देंगे, तो यहां से हमको यहां तक का दूरी हमको मिल जाने वाली है। कहोगे सर बहुत बढ़िया, r माइनस l का होल स्क्वायर, r माइनस l का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हो। दूरी को क्या याद किए हो, कहोगे सर r। चलो अब ये प्लस आवेश से बड़ी दूरी है, इसलिए r में बड़ा थोड़ा सा बढ़ा दिए, r प्लस l का होल स्क्वायर।
ये माइनस क्यू आवेश से ये छोटी दूरी है, तो छोटी दूरी में थोड़ा सा कम कर दे, तो आर में थोड़ा सा कम कर दे, तो आर माइनस यल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो यहां से नापोगे तो बड़ी दूरी है, इतना बड़ा एक हाथ का है, तो कहोगे सब बड़े में आर में यल जोड़ो, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ये छोटी दूरी है तो कहोगे सर आर में कुछ कम करो, छोटी दूरी है कम करो, तो आर में कुछ कम कर दिए तो क्या पा गए, आर माइनस यल का होल स्क्वायर। तो यहां तक आप बेटा आ गए हो। अब अपने को फिर से मैं चित्र बनाऊंगा, मुझे E1 E2 मिल गया है, तो आप लोग को फिर से एक बार मैं चित्र बनाता हूं, आप मत बनाना। यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे बिंदु ए था, यहाँ पर बिंदु बी था, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, बीच की दूरी 2l था, केंद्र O था, O से अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर। अब कहोगे सर इसके कारण मैंने तीव्रता E1 लिया था, इसके कारण मैंने तीव्रता E2। अब हमको पता है, मेरे को E1 पता चल गया, E1 बराबर क्या था बालक, के क्यू बटे बड़ी दूरी, तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर। E2 बराबर भी अपने को पता चल गया है, के क्यू बटे छोटी दूरी, तो आर छोटी के लिए माइनस, बड़ी के लिए प्लस, छोटी के लिए माइनस का होल स्क्वायर। E1 E2 मेरे को पता चल गया है। अब कहोगे सर जी तीव्रता तो सदिश राशि होती है, तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि। अच्छा बहुत बढ़िया। और सदिश राशियों का हमको दिशा बताना पड़ता है, बहुत बढ़िया। अब दिशा भी बताना पड़ेगा, और भी दिशा में भी हम सुने हैं कि अगर प्लस आवेश है तो तीव्रता का दिशा दूर होता है, दूर भगाता है, अगर माइनस आवेश है तो माइनस वाला अपनी ओर खींचता है। ओ बेटा तुम लोग तो बड़ा तेज हो। हमने निकाला प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 निकाला, माइनस क्यू के कारण मैंने तीव्रता E2 निकाल लिया है, बात समझे। अब क्या कहे कि तीव्रता कैसी राशि है बेटा, सोचो, सदिश राशि है। सदिश राशि की क्या बतानी पड़ती, दिशा, तो दिशा बताना पड़ेगा। और दिशा में भी हम जानते हैं प्लस वाला धक्का मार के दूर भगाता है, माइनस वाला अपनी ओर खींचता, कहता आ जाओ आ जाओ, ड्रीम 11 बनाया जाए। ठीक, वेरी गुड। अब बताओ ये कौन सी है, कहोगे सर प्लस क्यू है, तो E1 का दिशा क्या होगा इस पॉइंट P पर, कहोगे अपने से दूर भगाएगा। सर मस्त है, मस्त माहौल बना हुआ है। ठीक, ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू, तो E2 का दिशा माइनस क्यू के कारण E2, तो माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा, ओ E2 का दिशा इधर। कन्फर्म हो, अच्छा अच्छा, अब बात समझ में आई। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत आ गए। भाई चित्र में मैंने दिशा देखा, E1 का दिशा इस बगल, E2 का दिशा इस बगल, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, विपरीत दिशा में हो गए हैं। अगर ये विपरीत हैं, कन्फर्म चित्र ही बनाओगे आप, मेन चित्र यही बनाना है आपको, ठीक है। ये दोनों विपरीत, तो जब विपरीत दिशा होते तो हमको घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अब घटाने का भी रूल है, किसमें से किसको घटाएंगे, तो आंसर क्या है, ज्यादा में से घटाना पड़ता है। किसमें से किसको घटा देंगे, ज्यादा। अब बालक चेक करना पड़ेगा E1 और E2 में कौन ज्यादा है, तो ये भैया E1 और E2 में E2 ज्यादा है। कैसे पता, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है, R माइनस यल से कम, ये वाली वैल्यू क्या है, कम, और कम से तुम भाग दोगे तो कम से भाग देना क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो E2 का वैल्यू क्या मिला, ज्यादा। अगर इस पर भी ई वाली वैल्यू क्या है बेटा, ज्यादा है, तो ज्यादा से भाग दोगे तो ई वाली वैल्यू क्या होगा, कम। तो अब अपने को पता चल गया कि E2 इज ग्रेटर देन कौन है, E1। कन्फर्म हो, कैसे आया, वीडियो रोक के 2 बार देखो, नहीं समझ में आया तो ठीक, 1 मिनट। अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट बिंदु अपने को लिखना पड़ेगा बेटा, क्या लिखना पड़ेगा, बिंदु P पर लिखो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चित्र आप बना लेंगे, क्लियर है। वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, यहाँ P बना लेंगे, E1 का दिशा इधर दिखाएंगे, E2 का दिशा इधर दिखा देंगे, ठीक। ये मेन चित्र आपका यही है ना। चलो अब क्या लिखोगे बिंदु P पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कहोगे सर E बराबर विपरीत दिशा में है तो घटाना पड़ेगा E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। विपरीत दिशा में थे तो घटाएं, किस में से किसको घटाएंगे, ज्यादा में से कम को घटाएंगे। तो E2 बड़ा है क्योंकि दूरी कम है, ठीक। E2 इज ग्रेटर, यहां लिख लेंगे हम लोग E2 इज ग्रेटर देन E1। क्यों E2 बड़ा है, क्योंकि दूरी क्या है, कम है, दूरी कम है तो साइड में इतनी बातें कोने में लिख लेंगे। E2 इज ग्रेटर देन E1, क्यों E2 बड़ा है, क्योंकि दूरी कम है। देखो माइनस क्यू आगे से दूरी कम था कि नहीं। अब वैल्यू रख दो बेटा, आप लोग कहोगे सर अब हम लोग वैल्यू रख के इसको हल करेंगे। तो E बराबर आप लोगों ने क्या पाया है, कहोगे सर E2 माइनस E1 पाए हैं। E2 का वैल्यू रखेंगे तो E2 का वैल्यू यहां से देख लिए, K है, Q है, बटे R माइनस L का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, माइनस E1 का वैल्यू यहां से देख कर लिख दिए, K है, Q है, बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। इसमें कहोगे सर कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है, K इंटू क्यू कॉमन मिल रहा है। सर बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या पाओगे, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या पाओगे, R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये गणित है, गणित हल करने आना चाहिए। तो आपको पता है नीचे वाले का नीचे में गुणा करते हैं तो R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। फिर गणित में आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ R माइनस L का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। अब बेटा A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आपको आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। सर बहुत बढ़िया, माइनस है बीच में, माइनस लगा दिए। अब आपको क्या आना चाहिए, A माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। जिसको आएगा वो करेगा। कहोगे सर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। सर बहुत बढ़िया, अपान। अब ये एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी। तो इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो एक ब्रैकेट में A माइनस बी, एक ब्रैकेट में A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑलरेडी है तो हम भी एक ही स्क्वायर लगा दिए। सर बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। आपने कुछ नहीं किया, आपने E1 E2 का वैल्यू पुराने मेथड से निकाल दिए हैं और E1 और E2 का वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद अब गणित का नियम लगाकर बस सर आप सॉल्व कर रहे हैं। ये तो बहुत आसान है सर, एकदम आसान वे में आप पढ़ा दिए हैं। अब बेटा हम ये E बराबर हम लोग इधर कोने में लिखेंगे, E बराबर, अब इसको हम तोड़ेंगे बेटा माइनस वाले को। तो यहाँ K Q पहले से है, हाँ सर पहले से है। यहाँ पर क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का पूरा चिन्ह बदलता है। तो कहोगे सर हाँ, इसके आगे की स्टोरी आप इसी में लिख देते हैं बेटा, माइनस R स्क्वायर। हाँ सर बहुत बढ़िया, माइनस अंदर ले चलोगे तो कहोगे सर माइनस L स्क्वायर। बहुत बढ़िया, माइनस अंदर ले चलोगे तो माइनस माइनस प्लस 2RL। सर बहुत बढ़िया। और नीचे क्या है बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब R स्क्वायर से R स्क्वायर मर गया। सर बहुत बढ़िया। L स्क्वायर से L स्क्वायर मर गया। सर बहुत बढ़िया। ऊपर क्या बचा, 2RL, नीचे क्या बचा, 2RL। तो अब E बराबर बेटा K Q अपने जगह है, अब 2R है और गुणे 2L। तो देखो एक बार 2R को दे दे तो 2RL टोटल कै RL होगा, 4RL। तो 4RL देखो है कि 2 दूनी के 4RL। और नीचे बालक क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया। अब बेटा
तुम लोगों को एक चीज बताया गया कि पढ़ का रहे हो वैद्युत द्विध्रुव। तब वैद्युत द्विध्रुव में क्या आना चाहिए? P। तब Q और 2L, Q और 2L की जगह P लिख सकते कि नहीं? तो लिखेंगे, जहां P बराबर फार्मूला क्या होता है? Q इंटू 2L। तो E बराबर लिखोगे सर K, Q और 2L की जगह क्या लिखोगे? P कप्पा KP अगुड़े 2R बटे क्या पा जाओगे? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपको फार्मूला मिल गया है बेटा, मिल गया कि नहीं? थोड़ा सा इधर हम आते हैं, जगह की साल्टेज है, यहाँ P Q गुणे 2L की जगह हमने क्या रख दिया? P। तो K अपने जगह है, 2R अपनी जगह है, Q और 2L की जगह P थी, ये मिल गया। तो आप ये फार्मूला याद कर लेंगे, यही आपको मिलता है KP2R। क्या रखोगे? का प्यार करें। इसको कैसे रखोगे? का प्यार करें। क्या प्यार करे मतलब के रहेगा, प्यार से क्या रहेगा? P रहेगा, और दो लोग प्यार करते हैं तो क्या यार? 2R। और नीचे क्या है? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसकी एक विशेष स्थिति अपने को पढ़ना पड़ता है। कौन सी स्थिति बेटा? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में लिया जाता है, क्या लिया जाता है कि यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। विशेष स्थिति में क्या लिखोगे? यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो तो L स्क्वायर नगण्य होगा। L स्क्वायर नगण्य होगा। ए भैया, जब L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, नगण्य का मतलब लगभग उसको 0 के बराबर मान लिया जाएगा, तो E बराबर तुमको क्या मिलेगा? K क्या प्यार करें, तो K रहेगा, P रहेगा और 2R, K गुणे P बटे 2R, और नीचे L स्क्वायर खत्म हो गया तो R स्क्वायर, तो R के पावर क्या पाओगे? 4। सर बहुत बढ़िया। अब एक R से एक R कैंसिल होगा, तो E बराबर अपने को मिलेगा K 2P बटे R के घात पर 3। K 2P अपान R के पावर कितना पा जाओगे? 3। कंफर्म हो? K का वैल्यू आप रख दोगे बेटा, तो E बराबर, चलो फिर से देख लो, हमारा परिणामी तीव्रता क्या आया? E2 माइनस E1। E2 और E1 का वैल्यू रखकर हम हल करते चले गए। हल करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर तोड़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर तोड़े हैं। पूरे स्टोरी को मैंने सॉल्व कर दिया है। लास्ट में एक विशेष स्थिति हम ले लिए हैं। तो आपको ये सब आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, मजेदार आना चाहिए। तो आपने यही पाया है E बराबर K इंटू 2P अपान R के घात पर 3। K इंटू 2P अपान R के घात पर 3। जहां K का वैल्यू रख दोगे कांस्टेंट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R के घात पर 3। 2P अपान, यही आपको फार्मूला मिलता है। तो लिख लेना अब लास्ट में कि अतः वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R के पावर 3 मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R के पावर 3। वैद्युत लिख लो, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? स्टार, डबल स्टार लगा के हम लोग पढ़ेंगे। लिख लो क्या लिखोगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व दूरी स्मॉल r में संबंध। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व स्मॉल r में संबंध। तो ये वाला आपको नीट में भी पूछा गया है, ठीक, जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी बोर्ड में भी आपको पूछा गया है। तो क्या रिलेशन बेटा? जेई, नीट और यूपी बोर्ड हर जगह पूछा गया। क्या रिलेशन है? E और R में देखो, कहोगे सर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R के पावर 3 है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? 1 अपान R के पावर 3 है। तो इस तरीके से बेटा ये वाली हेडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार आप मेरे साथ मुझे आप रिवाइज कराएंगे। चलो मैं अब रिवाइज करने वालों, एक
चक्कर, एक धक्का में आप क्या लिखोगे? बोलो बोलो बेटा, आप शॉर्टकट में क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से, शॉर्टकट में आपको लिखना है, बोलो जल्दी जल्दी लिखो। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ए सिरे पर कितना आवेश है? प्लस Q, तथा B सिरे पर कितना आवेश है? माइनस Q। बीच की दूरी कितनी है? 2L। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ए सिरे पर प्लस Q, B सिरे पर माइनस Q, बीच की दूरी कितना है? 2L। मैं तो चित्र भी हम बना देते हैं, ए है, यहाँ पर बी था, यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ पे माइनस Q था, बीच की दूरी 2L। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तीव्रता E1 का दिशा इधर, तीव्रता E2 का दिशा इधर, इसके कारण तीव्रता E1, इसके कारण तीव्रता E2 निकाले थे कि नहीं? चलो वही लिखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ए सिरे पर प्लस Q, B सिरे पर माइनस Q, बीच की दूरी 2L है, तो P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। कितने आवेश है? तो कहोगे सर आगे एक बिंदु, नेक्स्ट बिंदु, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1, E1 बराबर KQ, बड़ी वैल्यू है, R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस Q आवेश की दूरी ज्यादा है तो R प्लस L का होल स्क्वायर रखेंगे। तथा इसी प्रकार क्या लिखोगे? माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या है? E2, E2 बराबर KQ बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। सर बहुत बढ़िया, ठीक, क्योंकि ये दूरी छोटी है तो इसलिए हम माइनस लगा के थोड़ा सा कम कर दिए। परिणामी तीव्रता, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे बेटा? परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। जब E2 और E1 का वैल्यू रख के हल करोगे तो लास्ट में E1 E2 का वैल्यू जब रख के हल करोगे तो क्या प्यार करें? तो K 2 टाइम्स PR, यह ना पाए क्या प्यार करें? दो लोग प्यार करते हैं ना, क्या प्यार करें? 2 टाइम्स K 2PR बटे क्या था? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आप लोग पाए थे। और जब विशेष स्थिति आपने लगाया था, कौन सी स्थिति? विशेष स्थिति, तो L स्क्वायर का कहानी समाप्त कर दिए थे, तो E बराबर आपको लास्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R के घात पर 3 आपको मिल गया था। विशेष स्थिति लगाने पर ये वाली डाटा आपको मिल गई थी। क्लियर है? तो E और R में क्या रिलेशन होता है? तो 1/r के पावर 3 का। E और R में क्या रिलेशन होता है? 1/r के पावर 3 का। ठीक, बोलो। अच्छा, इसमें एक बिंदु आपका छूटा है। अब मान लेते हैं केंद्र O से, यहाँ छूट गया, लिख लो आप, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलो एक बार फिर से दोहराते हैं, माना एक वैद्युत, बोलो क्या लिखोगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके A सिरे पर प्लस Q, B सिरे पर माइनस Q, बीच की दूरी 2L है। ठीक, एक स्टेटमेंट। अब क्या लिखोगे? केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 निकाल दिए, तथा माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 निकाल दिए। परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1, दोनों वैल्यू रखकर हल करोगे तो लास्ट में पाओगे क्या प्यार करे? K 2 टाइम्स PR। ये विशेष स्थिति जब लगाओगे तो L स्क्वायर को हटा दोगे तो R के घात पर 4 बनेगा, तो एक R से R के कट गया। अब K का वैल्यू रख दिया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R के पावर 3। E और R में क्या रिलेशन होता है? ये होता है। इस तरीके से E वाली हेडिंग कंफर्म हो गई है। थैंक यू।